गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट चैप्टर में अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट किया था विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और आपको होमवर्क सबमिट करवाने के लिए कहा गया था और कुछ बच्चों ने करवाया भी है। आज हम अपना केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस। तो अगर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 की बात की जाए तो उसमें हमने क्या पढ़ना है, जो मैटर है हमारे आसपास वो क्या प्योर है या नहीं है। तो मैटर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब बात आती है उसके प्योर या अनप्योर होने की। प्योर क्या होता है? जो चीज़ बिल्कुल स्वच्छ हो, बिल्कुल एक ही चीज़ से बनी हुई हो, मतलब कि एक ही मटेरियल से बनी हुई हो, उसे क्या बोलते हैं? प्योर। जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्सटेंस की। जब मैटर की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है? सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ यूनिफॉर्म मैटर, मतलब किसी एक तरह के यूनिफॉर्मली अरेंज्ड मैटर को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। अ पर्टिकुलर मतलब किसी एक तरह के, पर्टिकुलर मतलब किसी एक तरह के, किसी पर्टिकुलर काइंड मतलब एक तरह के ऑफ मैटर, किसी एक तरह के मैटर को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। सब्सटेंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम ये बहुत यूज़ करने वाले हैं, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर वगैरह। तो आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस क्या होता है? अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर। उसके बाद क्या है आपके पास? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? हमें यही पढ़ना है ना चैप्टर में, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट of a single type of particle। ठीक है, अब देखो सब्सटेंस क्या है, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर काइंड होगी। पर्टिकुलर काइंड मतलब उसमें सिर्फ लिक्विड्स होंगे। प्योर सब्सटेंस क्या है? उसमें सिर्फ एक ही तरह के लिक्विड्स होंगे। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। सिर्फ उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, उसमें एक तरह के होंगे, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के होंगे। काइंड मतलब जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस आपके मैटर की 3 काइंड्स है। ठीक है, और जो प्योर सब्सटेंस है वो हमारे पास सिर्फ सिंगल टाइप के है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मिक्सचर। हमने सब्सटेंस देख लिया क्या होता है, प्योर सब्सटेंस देख लिया क्या होता है। अब जो मिक्सचर है ये हमारे पास एक तरह से इम्प्योर सब्सटेंस है। कैसे? इसमें जो 2 और 1 से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं वो हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? मिक्सचर। अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन one type of matter known as substance। ठीक है, mixtures are constituted more than one kind of matter। आगे ये भी लिख सकते हो, mixtures are constituted by more than one kind of matter known as, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे known as substance। ठीक है, वैसे अब यहीं तक लिख लो। ये सिर्फ आगे पर्टिकुलर एक
डेफिनेशन को स्ट्रक्चर देने के लिए था। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। सब्सटेंस जो एक पर्टिकुलर काइंड का मैटर होता है, प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ सिंगल टाइप का पार्टिकल होता है, और मिक्सचर जिसमें सिंगल से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल होते हैं, मतलब 1 या 2 टाइप के। अब मिक्सचर में आपके दो आ सकते हैं, दो मैटर्स आ सकते हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड को आप प्लस कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आप लेमनेड बनाओगे, एग्जाम्पल क्या है इसका, लेमनेड। लेमनेड मतलब जो आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू पानी बनाते हो उसमें दो स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। कैसे? अब देखो, जो नींबू और पानी है, नींबू और पानी है वो दोनों लिक्विड है ना, और जो आप उसमें सॉल्ट या फिर शुगर डाल रहे हो वो क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, इन दोनों के मिलने के बाद क्या बनता है, एक मिक्सचर। देखो इसमें प्योर कुछ भी नहीं है ना, इसमें प्योरली नींबू है। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होगा, ना इसमें प्योरली नींबू है ना इसमें प्योरली पानी है। प्योरली मतलब सिर्फ सिर्फ होना चाहिए। नींबू पानी में सिर्फ नींबू तो नहीं हो सकता, ना सिर्फ पानी हो सकता है, ना सिर्फ शुगर, ना सिर्फ सॉल्ट। इन सबको मिला के ही नींबू पानी बनेगा। तो नींबू पानी एक तरह क्या है, मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस की बात की जाए तो सिर्फ पानी आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस। या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। जैसे कि सॉलिड, लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि वुड, सॉल्ट, पेपर, ये सारी चीज़ें जो भी सॉलिड में आ रही है वो क्या होंगी, प्योर सब्सटेंस। अब हमारे पास आ जाते हैं फर्दर मिक्सचर के टाइप्स। मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास पर्टिकुलरली 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास होमोजीनियस कौन से होते हैं, होमोजीनियस जिसमें जब हम दो स्टेट्स ऑफ मैटर को मिलाते हैं ना, तो हम ना उन्हें अलग नहीं कर पाते इजीली। और बिल्कुल हम देख के तो बिल्कुल भी हम पता नहीं लगा सकते कि हमने कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर मिक्स की है। जैसे कि लेमनेड का एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेमनेड है, अगर हम इसमें चीनी मिक्स कर दें तो बाहर से ग्लास से देख के हम ये पता नहीं लगा सकते, या फिर पूरे लेमनेड को देख के, नींबू पानी को देख के हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमने इसमें शुगर मिक्स किया है या सॉल्ट। ठीक है, उसे देख के हम नहीं पता लगा सकते, मतलब उसमें जो मैटर्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस हमने डाले हैं वो थ्रू आउट मिक्स हो चुके हैं, कम्प्लीटली मिक्स हो चुके हैं। उन्हें सेपरेट करना मुश्किल है। वैसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे हम वो स्टेट्स ऑफ मैटर अलग कर सकते हैं, बट हमें उन्हें देख के सेपरेट करना हो, अगर हमें देख के बताना हो, डिस्टिंक्ट करना हो कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, ये कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, ये कौन सा पार्टिकल है, हमने सॉल्ट मिक्स किया है या शुगर, वो सब बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, होमोजीनियस है। और जो हेट्रोजीनियस है उसमें जो आप दो स्टेट्स ऑफ मैटर है जब आप मिक्स करोगे ना, वो आप इजीली डिस्टिंक्ट कर सकते हो कि आपने कौन सी चीज़ उसमें मिक्स करी है। जैसे ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर मतलब जैसे आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे। सिंपल सा एग्जांपल है, आप करके भी देख सकते हो इसे घर पे। पानी लेना, उसके ऊपर आप ऑयल डालना, जो ऑयल है ना वो वाटर के सरफेस पे ना तैरता रहेगा, आप उसको अलग से देख सकते हो। उस ऑयल की ना डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब अलग से उसकी अपनी बाउंड्रीज होंगी, आपको एकदम पता चल जाएगा पानी कहाँ, तेल कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब अच्छे से घुल जाना, अच्छे और बराबर घुल जाना। ऐसा नहीं होता लेमनेड में कि आपको कहीं चीनी ज़्यादा लग रही है और कहीं चीनी कम। ठीक है, बराबर घुल जाती है ना चीनी सारे में। लेमनेड हो गया, चाय हो गया, सब में चीनी बराबर घुल जाती है, यूनिफॉर्मली घुल जाती है ना। तो इसका होमोजेनियस मिक्सचर्स का क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब आ जाती है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स के बाद
ठीक है। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि जो दोनों मैटर्स हैं वो आपस में अच्छे से नहीं मिलते, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। और क्या हो गया, एंड मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज का मतलब उनकी एक अपनी बाउंड्रीज होगी, बाउंड्रीज आप समझते हो, उनकी अपनी लिमिट्स होगी, ठीक है, उस लिमिट से आगे वो नहीं जाएंगे। तो इतने सब के बाद आपकी बुक में एक टॉपिक में इंडेक्स क्वेश्चंस हैं, आपको वो 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक सॉल्यूशन। टॉपिक तो नहीं है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है आपके पास, आपको बस मैटर्स के एक तरह से ये बता रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट्स हैं मैटर्स की, और अगर हम उन्हें मिक्स करते हैं तो अलग अलग फॉर्म्स में हम उन्हें क्या क्या बुलाएंगे। अभी हमने मिक्सचर्स पढ़े, उनके टाइप्स पढ़े, प्योर सब्सटेंस पढ़ा, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली हम जो लिक्विड्स होते हैं ना उनके मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं बेसिकली। पर ऐसा नहीं होता, जो भी चीज़ होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है ना, जो भी चीज़ होमोजीनियसली मिक्सड होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक तरह के ये भी बोल सकते हैं डेफिनेशन इसकी, सिंपल से ये भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सिंपल होमोजेनियस मिक्सचर की क्या है डेफिनेशन, आपको पता ही है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो मतलब सॉल्यूशन में भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। इसका एक एग्जांपल्स आपकी डेली लाइफ में अलॉयज भी हैं, बट मैं आपको बता ही देती हूँ अलॉयज क्या है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए कई बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं। अलॉयज होमोजीनियस, सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। आप फर्दर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं तो नॉन मेटल्स भी होते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, अलॉयज। इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम। आपके किचन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, अपनी मम्मी से पूछ लेना। एल्यूमिनियम ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल क्यों नहीं है, वो हीट कंडक्ट करता है। मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है, और नॉन मेटल जो है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता। पर एल्यूमिनियम क्या है, वो हीट को कंडक्ट करता है, पर वो प्योरली मेटल नहीं है, क्योंकि प्योर जो एलिमेंट्स हमारे हैं वो है आयरन वगैरह। एल्यूमिनियम में प्योरली नेचुरली नहीं मिलता, वो एक मैन मेड मेटल है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर या सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। अब है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि एक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। देखो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब सॉल्यूशन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस किस को मिला के सॉल्यूशन बनता है। तो फर्स्ट होता है हमारे पास सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है। जब भी हम लेमिनेट का एग्जांपल लेते हैं, जब हमें लेमिनेट बनाना होता है तो उसमें लार्ज अमाउंट में क्या होता है, वाटर, तो वो क्या है हमारे पास सॉल्वेंट। और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, शुगर या सॉल्ट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। तो विच इज प्रेजेंट, नॉर्मल डेफिनेशन ले तो विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। बट केमिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, एनीथिंग या फिर द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इन इट, दैट डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इन इट, जो कि दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर लेता है, ठीक है। और सॉल्यूट क्या है, दैट इज डिसॉल्व्ड इन अदर सब्सटेंस, मतलब जो कि दूसरे सब्सटेंस में मिलाया जाएगा। ये क्या है, मिलाया जाएगा, और ये क्या है, जो कि खुद किसी को खुद में मिलाएगा, ठीक है।
समझ आ गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये आपके सॉल्यूशन का छोटा सा पार्ट पढ़ाया मैंने आज। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर के बीच में 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है? जो डिफरेंस होगा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस पे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।